हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राज है। मैं एक ऑफिस में काम करता था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम नेहा था। जब वह पहली बार ऑफिस आई तो ऑफिस में काम करने वाले मेरे सारे सहकर्मी बस उसको देखते ही रह गए। फिर जब से नेहा के प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में नेहा पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब से ऐसे में सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस राज पर नेहा फिदा हो गई। पता नहीं उस हसीना को बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आ गया जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त अनिल आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब यह बेचारा दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। अनिल के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी से चलते फिरते कुछ खा नहीं पाया। तब मैंने चपरासी से चाय मंगाई और अपनी चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो इस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो नेहा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में नेहा एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो नेहा के सामने मुझे अपनी पत्नी सुमन की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे सुमन में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर नेहा से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कुछ तो ऐसा है नेहा में जो सुमन में नहीं। शायद मुझे नेहा से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उससे भी ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी से सुमन से करता था। इसीलिए तो नेहा मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर नेहा का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। एक महंगे होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर नेहा मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब नेहा के प्यार भरे नजरें मुझ पर मेहरबान हो और वह प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाए। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर सुमन मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सांवलिया नजरें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब कभी सुमन मेरे नजदीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता था। मैं तो मुंह फेर कर सो जाता था और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर क्या करता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ मेरी नेहा को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे लेने लगा था। मुझे लगने लगा था कि शायद अब वह समय आ गया है जब मुझे सुमन से तलाक लेकर नेहा को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। सुमन के चाचा के अचानक बीमार होने के चलते वह एक हफ्ते के लिए आगरा जाने लगी। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुमन मुझे बोली, सुनो, मैं आगरा जा रही हूँ। सुमन अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी, तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी
शाम वाली बस छूट जाएगी। सुमन अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, सुमन मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम जो है। इतना कहकर सुमन ने फोन रख दिया कि नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। सुमन का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही नेहा को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, पर फिर कुछ सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही नेहा से मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर नेहा के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा नेहा ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। उस औरत ने बेरुखी से कहा, मिस नेहा, वह ऊपर रहते हैं। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं नेहा के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। वह मुझे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई। नेहा यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। नेहा के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो इर्द गिर्द जमी मोटी सी मिट्टी की परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मिचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी सुमन की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो ही मत। थोड़ी देर में नेहा मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली, यह लो टोस्ट और चाय। डिनर में चाय देकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का भूत रहा सहा बिखर गया। फिर नेहा अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो कामवाली ही बनाती है। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी नेहा के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मूड देखकर तुरंत नेहा ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगी। सच बताऊं तो मैं घर से तो उसके साथ क्रिकेट खेलने के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ हालात देखकर और उसकी चाल देखकर मेरा सारा इश्क का भूत उतर गया। लेकिन नेहा के साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं फिर भी उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहता था। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, हमारे बीच क्रिकेट का मस्त वाला मैच हुआ। काफी देर बाद जब हम थक गए तो आराम करने लगे। फिर नेहा मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें जन्नत का मजा दिलाती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो सर ही घूम गया। फिर मैंने उसे कहा कि प्यार बिना शर्त के होता है नेहा। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। फिर नेहा ने हंसते हुए बोला कि आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। नेहा के प्यार का यह घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। नेहा मुझे और कुछ कह पाती तब तक मैं अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाले लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। उस दिन मैंने सबक सीख लिया था कि आपकी भोली भाली पत्नी से ज्यादा प्यार आपको दुनिया की कोई पराई औरत नहीं कर सकती और वैसा सुख आपको कोई भी नहीं दे सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपके जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है।